राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज श्री राधा चरित्र का भाग 2 है, जिसमें हम जानेंगे श्री राधा नाम का महत्व, उनकी उदारता, उनकी दयालुता, उनकी करुणा के बारे में। हम धन्य हैं जो हमें यह सौभाग्य मिला कि हम श्री राधा चरित्र का रसपान कर रहे हैं, क्योंकि यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है। वह हर भक्त को ये सौभाग्य नहीं देती। हम जैसे तुच्छ भक्त को उन्होंने ऐसा सौभाग्य दिया, हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं। ये भी हमारी औकात नहीं। तो आज श्री कृष्ण ये कहते हैं, मेरे जीवन का श्रृंगार है श्री राधा, मेरे मुकुट का लटकन है श्री राधा, मेरी मुस्कान है श्री राधा, मेरे नूपुरों की आवाज़ है श्री राधा, मेरे नेत्रों की ज्योति है श्री राधा, मेरे चरणों की गति है श्री राधा, मेरे सर्वस्त्र हैं श्री राधा। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका जो सब कुछ है वो सब ही श्री राधामयी है। उनके लिए हर चीज़ श्री राधा है। उनके रोम रोम में भी श्री राधा का ही वास है। हमारे ब्रज के रसिक कहते हुए समझा रहे हैं, रस की रीति को कहते हुए समझा रहे हैं कि प्यारे की वस्तु जो होती है वो हमारी दुगनी प्यारी होती है। ये रस की रीति होती है, यानी जो प्यारे को पसंद है वो हमें दुगनी प्यारी हो। तो हमारे प्यारे श्यामाजू को क्या प्यारा है, हमारी श्यामाजू को क्या प्यारा है, हमारी श्यामाजू को श्याम सुंदर प्यारे हैं, यानी कि राधा रानी को श्याम सुंदर दुगने प्यारे हैं। तो वो हमारे प्यारे होने चाहिए, दुगने हमारे प्यारे होने चाहिए। श्याम सुंदर को कौन प्यारे हैं? श्याम सुंदर को राधा रानी प्यारी है। तो राधा रानी हमें कितनी प्यारी होंगी? 4 गुना से भी ज़्यादा, क्योंकि वह श्याम सुंदर को 4 गुना प्यारी हैं, तो हमें तो 4 गुना और प्यारी होनी चाहिए। हमेशा से यही रहा है कि श्री जी का पल्ला हमेशा भारी रहा है। ये भक्तों की नज़र में देखा गया है। इसी को विस्तार में समझते हुए हम यहाँ पे एक सुंदर सा छोटा सा प्रसंग समझते हैं। एक बाबा हुए, उनका नाम था बाबा कृष्णदास। उनके नाम से ही समझ आ रहा है कि वे कृष्ण के दास हैं। वे नंदगांव में रहते थे। ठाकुर जी को अपना सखा मानते हुए वह सदैव सखा भाव रखकर उनकी सेवा करते थे। तो बाबा ने अपने 12 वर्ष नंदगांव में बिताए थे और 12 साल उनका एक ही नियम था कि फूलों को तोड़ के लाना और उसकी माला बनाते और उस माला को ले जाकर नंदगांव के ठाकुर जी को पधरा देते, मतलब पहना देते। उन्होंने ये 12 साल लगातार किया। एक दिन ना छूटा जहाँ उन्होंने प्रभु को माला ना पहनाई हो। तो बाबा ऐसा रोज किया करते थे। तो 12 वर्ष होने के थे तो उन्होंने आज जब फूलों की माला पधराने गए तो कहा श्याम सुंदर से कि हे कन्हैया, मैं 12 वर्षों से प्रतिदिन तुम्हें फूलों की माला पहनाता हूँ, लेकिन मेरी सेवा की पूर्णता तभी मानूंगा जब कल 12 साल पूर्ण हो जाएंगे और आप मेरी कुटिया में आओगे, तब मैं आपको अपने हाथों से बनाई फूल की माला को पधराऊंगा और तब मुझे पता चलेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, ये मेरी सेवा आज पूर्ण हुई है, मैंने अपनी सेवा को अच्छे ढंग से निभाई है। तो बाबा ऐसे ऐसे ने बात किया और बाबा कुटिया को चले गए और सोए नहीं आज बाबा। ठाकुर जी के स्वागत में उन्होंने खूब सारे व्यंजन बनाए, अच्छी अच्छी मिठाई बनाई, अच्छी तरकारी बनाई और अलग अलग व्यंजन बनाए और ये भी कहा जब मेरा कन्हैया आएगा उसको ये सब पवाऊंगा। ऐसे सुबह हो गई तो सोचे कि कन्हैया आ रहा होगा, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। फिर बाबा जी सीधे थे, कहे कि आज नंदगांव में भीड़ होगी तो इसीलिए आ नहीं पाया होगा, चलो आएगा दोपहर तक। तो बाबा दोपहर की प्रतीक्षा में लग गए। फिर प्रतीक्षा किए कि आ रहा होगा, दोपहर हो गई है, लेकिन फिर वही हुआ,
वो आए नहीं। मन को सांत्वना देने के लिए फिर कहे बहुत व्यस्त रहता है बेचारा, इसलिए आ नहीं पाया होगा। लेकिन शाम हो गई, शाम को तो ज़रूर आएगा, ऐसा वह सोच रहे थे। और अब शाम भी हो जाती है, वही आशा में कि श्याम सुंदर आ रहे होंगे। लेकिन शाम हो गई, श्याम सुंदर भी नहीं आए। अब क्या, बाबा को आ गयो रोष, रोष यानी गुस्सा। तो अब उनको रोष आ गया, उन्होंने तालों को उठायो, तालों को लगाकर चल दिए नंदगांव के बाहर बरसाना। भला क्यों लगाकर चले गए वो नंदगांव को छोड़ के बरसाना? क्योंकि वह कह रहे हैं कि 12 वर्ष इसके एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया, इसको इतने प्यार से बुलाया था, लेकिन इसको तो आने में दिक्कत हो रही थी। एक दिन भी नहीं दे सकता अपने सखा को। और कहे कि ब्रजवासी सही कहते हैं कि ये टेढ़ा है और टेढ़ा ही रहेगा। अब हम श्री जी के उपासक होंगे, ना कि इस टेढ़े के। अब हम ब्रजवास करेंगे। तो ऐसे बाबा जाने लग गए। तब पीछे से बहुत तेज आवाज़ आने लग गई, जो गायों में जो खोर की आवाज़, मतलब कि जो गाय की तलवे होते हैं, वो जब उन तलवे से दौड़ती है तो एक आवाज़ आती है, वही आवाज़ आने लग गई। खूब गायों की भीड़ थी। तो उन्हीं गायों के आगे हमारे एक ग्वारिया था। एक ग्वारिया यानी जो गायों को चराता है, उसने पीली पीताम्बरी अपने कमर पे बांधी हुई थी, लाल फेट था और सर पे मोर मुकुट, हाथ में बंसी और लकुटी। और बाबा से बोल रहा है पीछे से, अरे बाबा सुनो सुनो सुनो, अरे रुको रुको बाबा, अरे रुको। ऐसे भागते भागते कह रहा है, अरे बाबा रुक जा। तो बाबा समझ गए कि ये वही कारो है, कारो यानी हमारे श्याम सुंदर। लेकिन बाबा फिर मुंह को फेर लिए। और जब ग्वारिये ने कहा कि बाबा रुक तो जरा, तो बाबा रुक गए और कहे कि कौन है तू, कहाँ से आया है? तो ठाकुर जी ने कहा कि अब तू हमें पहचान नहीं रहा है कि हम कौन हैं? तो कहे हम नहीं जानते कि तुम कौन हो। तो कहे कि हम नंद के आनंद यानी हम नंद के लाला हैं। तो कहे अच्छा अच्छा, तो तुमको आ तो गई मेरी याद। तो ठाकुर जी बोले तुमको पता तो होगा ही कि हमारे कितने चाहने वाले हैं। तो बाबा बोले कि हाँ सही कह रहे हो, तुम्हारे तो बहुत चाहने वाले हैं, इसलिए हम बरसाना जा रहे हैं, वहीं रहेंगे। इसलिए हम बरसाना जा रहे हैं, वहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ हमारी प्यारी हैं, वो हमको देंगी समय। तुम्हारे पास तो समय है नहीं। ऐसा ठाकुर जी से कह रहे हैं हमारे कृष्णदास जी। तो ठाकुर जी बोले कि हमारा संग छोड़ दोगे? कहे क्यों नहीं छोड़ सकते, तुमने हमारा ध्यान रखा, तुमने कौन सा हमारा संग निभाया जो आज हम आपका निभाएं। पूरा दिन तेरी आस में बिता दिया, लेकिन तू तो आया ही नहीं। कहे लेकिन अब तो मैं आ गया। तो बाबा हंस के कहे कि 12 वर्ष मैंने सेवा करी, लेकिन तुम नहीं आए। बस एक दिन हमने तुम्हारा मांगा था, लेकिन क्या हुआ, नहीं दिया तुमने हमें। अब हम श्री राधा प्यारी के शरण जा रहे हैं, तो तुम दौड़े दौड़े चले आए। देखो अभी तो तक तो बरसाना पहुंचा भी नहीं, लेकिन तुम आ गए। अब सोचो कि जब मैं राधा रानी के शरण ग्रहण कर लूँगा तो क्या होगा। तब तो तुम मेरे दिन रात पीछे पीछे भागोगे। ठाकुर जी बोले कि जड़ इसने पकड़ ली है, जान ली है। तो ठाकुर जी बोले कि बाबा मैंने तेरे संग 12 वर्ष बिताए हैं, लेकिन अब तू छोड़ के जा रहा है, मैं कैसे तेरे बिना रहूँगा। और ऐसा कहकर हमारे ठाकुर जी, हमारे श्याम सुंदर रोने लग गए। ठाकुर जी रो रो कर कह रहे हैं, बाबा तू मत जा, तू यहीं रह जा। अब कृष्णदास नहीं हूँ मैं, अब मैं राधा दास हूँ। अब मैं श्री जी की भक्ति करूँगा, ना कि तेरी। चलिए और श्री जी की भक्ति की ओर बढ़ गए।
तो हमारे श्याम सुंदर श्री राधा रानी के शरणागत के पीछे पीछे चलते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई राधा कहता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा नाम के शरण हूँ। अब मैं इससे क्या दूँ, क्योंकि मैं खुद ही राधा नाम का दास हूँ। उस दैवी शक्ति का ये नाम ले रहा है। अब इससे ऊंचा मेरे पास क्या बचा है देने को। अब मैं दे ही क्या सकता हूँ। अब कुछ नहीं मेरे पास बचा देने के लिए। तो ठाकुर जी उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं जो श्री राधा नाम का जप करता है। इसलिए हमारी प्यारी का नाम बहुत ही शक्तिशाली है। तो सब एक बार कह दो, जय श्री राधा। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, राधा नाम इतना अद्भुत है कि रा कहने से सारे रोगों का नाश हो जाता है। धा कहने से सारी बाधाएं चली जाती हैं। राधा नाम बोलने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम तर जाएंगे, हम जीवों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम सब बोलें जय जय श्री राधे। आप सब भी बोलिए जय जय श्री राधे। शास्त्र बोलते हैं कि श्री राधा नाम बोलने से ही श्री कृष्ण आते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम एक बार श्री राधा बोल दिए तो आ जाएंगे। हमें निरंतरता से श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा बोलना चाहिए। उसी के बीच में श्याम सुंदर आपके पास आ जाएंगे। और जब आपके नेत्रों से अश्रु निकले तो आप समझ जाइए कि श्री कृष्ण आपको भी छू के गए हैं राधा नाम लेते समय। और जितनी बड़ाई की जाए श्री राधा नाम की उतनी कम है। बड़े बड़े रसिक नहीं थकते, इतना महान है राधा नाम। तो अगर श्री कृष्ण दर्शन चाहिए तो आपको खाते पीते सोते जागते जब तब मनुष्य देह में, जब तक आपका प्राण ना निकल जाए, मनुष्य देह में सदैव राधा नाम चलना चाहिए, ना कि भूलना चाहिए। ऐसे हमारे रसिक जनों ने कहा है कि जब तुम प्रिया जी के नाम लोगे, उनके शरणागत होगे, निरंतरता से श्री राधा का नाम जप करोगे, वह एक दिन तुम्हें ज़रूर दर्शन देने आएंगे श्याम सुंदर। आप लोगों ने सुना भी होगा, राधे राधे बोलो चले आएंगे मुरारी, है ना। आप सभी ने सुना होगा। ब्रज रसिक जन कहते हैं, राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राणाधार, राधा नाम कर्तव्य विधाता, राधा नाम पालन हार। राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें। राधा नाम से ही हम अपने मन को शुद्ध करें। राधा नाम जप ध्यान से प्रेम बढ़ेगा और राधा नाम ही प्रेममयी निकुंज में पहुंचाएगा। निकुंज यानी जहाँ हमारे प्रियतम सहचरियाँ लीलाएं करती हैं। और हम सभी का वह लक्ष्य है कि हम श्री जी के निकुंज में जाएं। रसिक जन कहते हैं कि वैकुंठ का सुख भी फीका है हमारे निकुंज के सामने। हे श्री राधे, हम सभी आँख होते हुए अंधे हैं। हमें पता है कि आगे गड्ढा है, लेकिन हम तब भी उस गड्ढे में कूदते हैं, क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं कि हम जान सके कि वह गड्ढा खराब है, सही नहीं है। लेकिन तब भी हम गड्ढे में गिरने के लिए हाजिर होते हैं और हम आखिरी में गिर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी सामर्थ्यवान आँखें नहीं जो हमें सही राह दिखाए। हे श्री राधे, तो आप हमें सही राह पे चलना सिखाएं, क्योंकि एक आप ही का नाम है जो हमें हमारी बुद्धि शुद्ध कर सकता है, हमें सही राह पे ले जा सकता है, हम जिससे आपकी भक्ति में और आगे जाएं। हे कृपामयी सरकार कृपा करो, हे करुणामयी सरकार करुणा करो, हम जैसे अधम पापियों पर, नीच पर, दुष्ट पर कृपा करो, बरसाने वाली हे लाडली हमें तारो। अगर हम जीवन में कभी भटक जाएं तो हमें मार्ग भी मांगना तो केवल श्री जी से मांगना चाहिए। देखिए, हम लायक नहीं प्रिया जी के, लेकिन उन्होंने अपने मार्ग में चलने के लिए हमें लायक बनाया है, इसलिए हम उनके बहुत धन्य हैं। आपने ही तो कितने नीचों को योग्यता प्रदान की, हम पर भी कृपा करो हे दयानिधि, हमसे भी रीझो। हमारी लाडली में बहुत उदारता है,
आइए जाने कि श्री राधा का अर्थ क्या है। रा यानी दान देना। हमारी प्यारी दान देती हैं। अब दान में क्या देती हैं? तो दान में देती हैं जो प्रिया प्रियतम का प्रेम, वही वो हमें अपने हस्त कमलों से देती हैं। अपनी सेवा देती हैं, अपनी उदारता देती हैं। और अब हम जानेंगे धा। धा यानी धारण करती हैं। वह अपनी सखियों को अपने साथ धारण करती हैं। कहती हैं, ए सखी तू मेरी है। वो हम लोगों को अपना कहती हैं। हम सखियों को अपना बताती हैं। हम नीचों को, हम अधम पापियों को अपना बताती हैं। वो हम पर अपनी बहुत ही उदारता देती हैं। एक प्यारी सी चर्चा है, प्रसंग है राधा रानी की उदारता का। एक ब्रज की कन्या थी। वो श्याम सुंदर की भक्ति सेवा करती थी। वो श्री बांके बिहारी से प्रेम करती थी। एक दिन रात्रि के समय उसका मन मचल उठा। कह रही है, श्याम सुंदर मिल जाते, उनका मिलन हो जाता मुझसे, उनका दर्शन पा लूँ, उनका स्पर्श हो जाए। लेकिन रात्रि का समय था तो बाहर जाना सही नहीं था। पैर भी रखना बाहर असंभव है। तो कह रही है कि किससे कहूँ, किससे बताऊँ, कौन सा पत्र भेजूँ जो श्याम सुंदर कृपा कर दे। तो कन्या के मन में आया, वो विहल कंठ से राधा रानी को बुलाती है। तो जो कन्या थी वो जानती थी कि श्याम सुंदर इस समय इस वक्त राधा रानी के पास होंगे, तो इसलिए वो श्री राधा रानी को पुकार रही है। तो वो श्री राधा से वेदना के साथ निवेदन कर रही है, हे स्वामिनी, आप तो जानती हो जब प्रियतम से दूरी होती है, विरह होता है, तो कितनी मन में पीड़ा होती है, विरह वेदना होती है। और आपसे अच्छा विरह वेदना कौन जानेगा। तो हे प्यारी, आप द्रवित हो जाइए, कृपा करिए। आपके एक संकेत पर श्याम सुंदर भागे चले आते हैं, आपके एक इशारे पर। इसलिए मैं आपके शरण में हूँ। अचानक से उसके मन में आया कि तू कितनी बावरी है, तू अपना स्वार्थ देख रही है। वहाँ श्री श्यामा जू और श्री श्याम जू लीला में होंगे और तू उनके मिलन में बाधा बन रही है। और तेरी बुद्धि कितनी स्वार्थी बन गई है। अरे तू श्याम सुंदर को बुला रही है, वो राधा रानी के साथ होंगे और तू उनको ही उनसे अलग कर रही है। अब जो कन्या थी वो उल्टा कह रही है कि हे स्वामी जो मत भेजो श्याम सुंदर को। वहाँ निकुंज में श्री राधा रानी और श्री प्रियतम जी विराज रहे हैं। श्री राधा रानी प्रियतम के स्कंद पर मुखार बिंद को रखकर बैठी थी और तभी अचानक आँख खोली और बैठी और कही, हे कन्हैया, आपने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। आज तो आप नहीं टालोगे ना हमारी कोई बात। तो श्याम सुंदर कहे कि आज तक मैंने आपकी कोई बात टाली हो जो आज टाल दूंगा श्री जी। आपकी एक आज्ञा पर सर्वस्व बार दूं, हे प्यारी जू। तब श्री प्यारी जू ने कहा कि एक छोटी कन्या है, बालिका है, वह आपको बड़ी विरह वेदना से बुला रही है। उसका हृदय आपके दर्शन के काजे जी मचला रहा है। वो आपको पुकार रही है। अगर वह आपको पुकारती होती, मुझको ना बुलाती, तो मैं कुछ ना बोलती। लेकिन वो कह रही है, हे स्वामिनी जो कृपा करो, श्याम सुंदर को भेजो। अब तो मेरे सहारे हो गई है वो। तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको उसके तक भेजूं और कही कि आप यहाँ से उठो और जाओ उसके पास। उसको आपकी याद आ रही है और आप उसकी पुकार सुनो। उसकी पुकार मेरे हृदय में अग्नि प्रज्वलित कर रही है। श्याम सुंदर ने कहा कि अभी तो इतनी रात्रि है और आपको श्यामाजू मैं यहाँ छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। इतनी रात्रि में आपको भवन तो छोड़ दूँ। फिर श्यामाजू ने कहा कि
आज नहीं, आज आप रहने दीजिए, लेकिन आज पहले आप उस कन्या के पास जाइए। वो आपके विरह में है, वो आपको बड़ी वेदना के साथ बुला रही है। मैं आज जैसे कैसे चली जाऊंगी भवन तक इतनी रात्रि में, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पहले आप जाइए और उसकी विरह वेदना को शांत करिए। तो श्याम सुंदर उस व्याकुल कन्या के पास पहुँचे, उसकी विरह की अग्नि को शांत किए। साथ साथ में ये भी कहते हैं कि कृपा तो आपकी हो चुकी है, क्योंकि बिना कृपा के हम श्री राधा नाम बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। पर उस कृपा में भी हमें संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी उसके आगे बहुत कुछ प्राप्त करना है। तो बहुत कुछ को प्राप्त करने के लिए अभी हमें बहुत ही नाम जप करना है, उनके नाम को सुनना चाहिए। अब रसिक जन कहते हैं, लेकिन अभी वो प्रकार की हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि आपकी कृपा से नाम तो मिला, लेकिन वह संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। हम लोग सोचते हैं कि हमें नाम प्राप्त है, हमने नाम जप कर लिया, वो हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन हम अभी धोखे में हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है। तो उस बहुत कुछ को प्राप्त करने के लिए अभी हमें बहुत बहुत नाम जप करना है, उनके नाम को सुनना चाहिए, उनके नाम को उनको सुनाना चाहिए, इससे उनको खुशी मिलती है। हम क्यों सुन रहे हैं श्री राधा चरित के रस का पान क्यों कर रहे हैं, जिससे हमें अपनी प्रिया जू के बारे में जानने को मिले, उनके तरफ हमारी और आकर्षण हो, और हम उनके प्रेम रस में डूबे। हमारी जो श्री राधा रानी वो रतन है, उनको क्या क्या कहा जाए सब कम है। इसलिए तो ब्रजवासी कहते हैं, ब्रज में रतन राधिका गोरी, और ऐसे ऐसे गाते हैं। हम लोग के साथ क्या होता है, हम जब नाम जपते हैं राधा राधा, तो हमारा जो मन है वो घूमने लगता है, यानी कि उसका जो मन है वह इधर उधर की बातें लाता है। लेकिन इस मन से हमें लड़ना है, और इस मन से लड़ते हुए हमें श्री राधा श्री राधा श्री राधा निरंतरता तेज तेज बोलना है। और जो रसिक जन हैं, जो महान संत हैं, वो कहते हैं मन भले ही बलवान होगा, लेकिन उस मन से भी बलवान हमारी श्री राधा रानी की कृपा है। इसलिए आप सब बोलिए जय जय श्री राधे। ये जोड़ी क्यों प्रकट हुई श्यामा श्याम की, जिससे जो रसिक जन हैं, जो भाव के भूखे हैं, जो रस के भूखे हैं, उन्हें और प्रेम रस मिले और भाव रस लिए मिले, इसीलिए यह जोड़ी प्रकट हुई है श्यामा श्याम की। इसलिए हमें हमेशा आनंद से रहना चाहिए, श्री राधा नाम का जप करना चाहिए। और आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।